हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम एक अपडेट्स को लेके बात करेंगे। वो है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में सिलेबस को लेके। सिलेबस में थोड़ा चेंज आया है। जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो अपकमिंग एग्जाम्स है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल का एग्जाम्स का जो सिलेबस है उसमें चेंज आया है। तो उनमें क्या क्या चेंजेस आया है वो हम आज डिटेल में देखेंगे। शायद आप देख भी लिया होगा, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जो पहले हुआ करता था आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड होता था आपका एलिमेंट्री मैथ्स, अब और एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है, वो है रीजनिंग हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गया। पहले 300 हुआ करता था टोटल मार्क्स, अब टोटल मार्क्स होगा 200 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम में। तो क्या क्या है वो आज हम डिटेल में बात करेंगे। और मेरा तरफ से आपको सजेशन है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस को जानना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आइए हम इस सिलेबस में क्या क्या है, मतलब क्या चेंज आया है, क्या नया है, वो हम डिटेल में देखते हैं। तो इनसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि अगर आप ऐसे ही वीडियो को पसंद करता है, जो कोई भी अपडेट्स को लेके, कोई भी एग्जाम्स को लेके या कुछ टॉपिक्स को लेके, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। ना दोस्तों, हम डिटेल में अभी सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस में क्या लिखा है। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट पर दिया है सिलेबस फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 विद बेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब 2024 में जो सीजीएल एग्जाम होगा, CHSL एग्जाम होगा, CSL एग्जाम होगा, तो उन एग्जाम्स का जो बेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज और कॉम्पिटिटिव लेवल्स को देखते हुए सिलेबस में चेंज किया गया है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। तो उन सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है वो डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो अंत तक देखिएगा और इस सिलेबस का हिसाब से आप प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होगा जो रिटन एग्जाम होगा, और यहाँ पर 200 मार्क्स कर दिया है टोटल। पहले आउट ऑफ 300 मार्क्स होता था टोटल, अब 300 नहीं होगा, अब 200 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखने को ये चेंज मिल रहा है कि यहाँ पर और एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसे कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये वाला सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। पहले तो जनरल अवेयरनेस तो था, और एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये भी पहले था। लेकिन अब नया से ऐड हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। अभी ये क्या है अब हम डिटेल में देखते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको काफी आइडिया मिलेंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो रिटन 200 मार्क्स का होगा, ये तो आप जानता है। जो जनरल अवेयरनेस है ना, वो जनरल नॉलेज हम कहता है इन शॉर्ट में, और जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। अब रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आएगा, रीजनिंग कैसे होता है, वो भी मैं अभी इसी वीडियो के दौरान बताऊंगा। और एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये हो गया आपका एलिमेंट्री मैथ्स का पार्ट हो गया। और जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है ना, ये हो गया आपका इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के आपका 4 सब्जेक्ट हो गया। अगर 200 मार्क्स टोटल होगा तो समझो सबके लिए आपका 50-50 मार्क्स हो सकता है। ये तो मार्क्स तो मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर, लेकिन हमको ऐसा लगता है 50-50 मार्क्स ही होगा। 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या अंदर में टॉपिक्स है ये देखिएगा। करेंट अफेयर्स, न्यूज, रिसेंट अपडेट, हुसो, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जितने भी करेंट अफेयर्स होगा, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, या आपका रीजनल मतलब अरुणाचल प्रदेश का हो या बाकी स्टेट का हो, सभी न्यूज को आप अपडेट रहना जरूरी है। हुसो मतलब अभी कौन क्या हुआ है, कौन मिनिस्टर है, कौन हटा, कौन आया, वो सबको भी आपको देखना जरूरी है। हिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस को भी आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको पढ़ना है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा, जो भी अपडेट्स होगा, ये भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, मतलब आपको साइंस का बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। साइंटिफिक रिसर्च मतलब नया में क्या इनोवेशन हुआ, क्या इन्वेंशन हुआ, स्पेस रिसर्च वगैरह, स्पेस में क्या हो रहा है, इसरो में क्या, ये चीज को भी आपको जानना जरूरी है। और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल में जैसे कि हो गया आपका WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है कि नहीं, जो आपका ब्रिक्स समिट हो गया, ये चीज का बारे में आपको जानना जरूरी है। इसका मोटिव्स क्या है, कब ये फाउंडेट हुआ था, वो भी जानना जरूरी है। उसका हेडक्वार्टर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब क्या हम जनरल नॉलेज कहता है इसे इन शॉर्ट में। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम देखते हैं, ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये वाला सब्जेक्ट जो ना आपका जनरल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए और आपका रीजनिंग का एबिलिटी कितना है उसको टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया जाता है। ये क्वेश्चन हर्ट नहीं होता है, अगर आप इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर आप क्वेश्चन को समझ में आएगा तो इसका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाता है ऑप्शन में। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक्स है, जैसे कि एनालॉजिस हो गया। एनालॉजिस का मैं आपको एक अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, देख लीजिएगा। दोस्तों, एनालॉजिकल रीजनिंग से कैसे एमसीक्यूज आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको क्लियर करने के लिए एक दो एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, देख लीजिएगा। इंसेक्ट इज टू डिजीज एंड वॉर इज टू क्वेश्चन मार्क, और यही क्वेश्चन मार्क आपको 4 ऑप्शन में ढूंढना है। क्या ये वॉर से आर्मी होता है, डिफीट होगा, आर्सेनल डिस्ट्रक्शन नीचे वाला होगा, या डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है। इंसेक्ट इज टू डिजीज मतलब क्या है, इंसेक्ट इनवाइट्स डिजीज, इंसेक्ट से डिजीज इनवाइट करता है, तो वार से हम क्या चीज इनवाइट करता है, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डिस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। वार से तो डिस्ट्रक्शन ही तो होगा, है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। इन्हीं प्रकार एनालॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, बुक इज टू कवर और पेंटिंग इज टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिया गया है, एग्जाम्पल वॉल, कलर एंड फ्रेम। ठीक है, ये इसका आंसर कलर नहीं होगा क्योंकि बुक इज टू कवर, बुक में आपको कवर डालना होगा, है कि नहीं। तो पेंटिंग में क्या डालना होगा, वो होगा आपका फ्रेम, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, फ्रेम। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग से ही है, वो है आपका 6 is to 36, 9 is to क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 81, 98, 42 एंड 56। अगर आपको ये आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप ये आंसर बता पाया तो उसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मतलब आप रीजनिंग समझ में आता है, मतलब रीजनिंग क्या है आपको जानता है। ठीक है, एनीवे तो ये था आपका एनालॉजिकल रीजनिंग में आपको जस्ट क्लियर करने के लिए एक दो एग्जाम्पल दिया है, बाकी का सिलेबस अभी पता हम देखते हैं। इस प्रकार सभी टॉपिक का एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ऐसे ही आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आएंगे, आपको रेडी रहना है, किताब पढ़िएगा। और एक करके देखते हैं ये रिलेशनशिप कंसेप्ट, मतलब रिलेशनशिप कंसेप्ट में कैसे एमसीक्यूज आएगा, मतलब क्या है, ये ब्लड रिलेशन का बात करें, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा। नाउ दोस्तों, रिलेशनशिप कंसेप्ट ब्लड रिलेशन से एक एमसीक्यूज करके देखते हैं हम कैसे करके आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग का क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्लियर समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से आप देखिएगा, A and B are ब्रदर। ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों ब्रो हो गया। ठीक है, ब्रदर हो गया, दोनों भाई भैया है। एंड C and D आर सिस्टर, C and D आर सिस्टर हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, सिस्टर हो गया, मतलब क्या है, दीदी बहन हो गया। तो यहाँ पर और एक बात बोल रहा है कि ए सन इज दिस ब्रदर, मतलब ए का और एक सन है। ठीक है, और एक सन मतलब बेटा है जो कि दी का ब्रदर है। दी जो इसका क्या हो गया, सिस्टर हो गया। ठीक है, तो अगर ये सपोज सन जो आपका ई है, समझो ई है, नहीं डाला है, हम एज्यूम करता है ई जो क्या है, ए का सन हो गया। अगर ई जो ए का सन है और ई जो डी का ब्रदर भी है, तो डी और सी जो क्या होगा, ए का डॉटर हो गया, दोनों दी यस डॉटर हो गया। ठीक है, बेटी हो गया क्योंकि सी और दी तो सिस्टर हो गया। ठीक है, और ये जो आपका डी का, ई जो आपका डी का क्या है, आपका ब्रदर है, तो ये तीनों क्या है, आपका बेटा बेटी हो गया ए का। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, मतलब बी जो सी से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, फादर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर तो बिल्कुल नहीं होगा, इसे काट दो। फादर भी नहीं होगा क्योंकि सी और डी का फादर कौन है, ए है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका बी का रिलेशन, तो ब्रदर भी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा अंकल होगा, क्योंकि सी जो अगर ए का मतलब क्या है, सी जो ए का बेटी है। ठीक है, मतलब ए जो इसका फादर है और जो बी है जो ए का ब्रदर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होगा, अंकल होगा, है कि ना। आंसर होगा सी, अंकल इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनते हैं रीजनिंग का, बाकी सिलेबस का भी, और हम आगे देखते हैं। अब देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में कैसे करके आपका क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी अभी मैंने यहाँ पर टॉपिक दिखाया है, ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिएगा, या मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें PDF फाइल को भी डायरेक्ट भेज देगा। अभी सेकंड सब्जेक्ट में देखते हैं, ये हो गया आपका एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये हो गया आपका एलिमेंट्री मैथ्स। ऑलराइट, एलिमेंट्री मैथ्स ये है एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें जो भी आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन,
रिटर्न, LCF, FCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह, ये सब जितना भी टेबल ग्राफ्स हो गए, टाइम्स एंड डिस्टेंस टाइम्स हो, ये वाला आपको फिर से रेडी रहना है, इंपॉर्टेंट है, आपको पास करना जरूरी है। और 4 सब्जेक्ट में है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश, ये वाला भी आपका आपको पढ़ना जरूरी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 4 सब्जेक्ट हो गया, ये भी 50 मार्क्स का आएगा। दोस्तों आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, यहाँ पर ज़्यादातर बहुत सारा बारिश गिर रहा है 1 हफ्ता से, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया है। आप सुन रहा होगा बैकग्राउंड नॉइस में ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है, ऑलराइट, तो बारिश का आवाज़ आ रहा है। एनीवे, तो स्पोर्ट इरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया। तो ये आपका इंग्लिश का ये टॉपिक देख लीजिएगा, और देखने के बाद ये सिलेबस का हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आज का जो सिलेबस का जो ये है वीडियो है, आपको फुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आइडिया तो मिल गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम करेंट अफेयर्स वगैरह, मैथ्स वगैरह वो भी लाएंगे धीरे धीरे करके। तो तब तक के लिए, आज के लिए इतना तक, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर। टेक केयर एंड स्टडी वेल। थैंक यू।